हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 5, जिसमें पढ़ने वाले हैं जलमंडल, जिसमें पहला टॉपिक होगा महासागर एवं सागर। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किसे? अटलांटिक महासागर को। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? किसकी? प्रशांत महासागर। किसकी? प्रशांत महासागर की। विश्व का 4 सबसे बड़ा महासागरों में से कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं? अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाया जाता है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा भाग कौन सा? प्यूटोरिक फ्रेंच। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महासागरीय मग्न तट किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में? अटलांटिक महासागर। किसमें? अटलांटिक महासागर में। वर्तमान भूमध्य सागर को इस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। किसे? टेसिस महासागर को। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता? किससे होकर गुजरता? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है। कितना? 70%। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभी है किया गया था? कौन सा? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित? किसके? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के। किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों से स्पर्श करती है? किसकी? बेरिंग सागर की। कौन सा सागर स्थल विरुद्ध है? कौन सा? अरल सागर। किस सागर का तट नहीं है? किसका? सारगेसो सागर का। तुर्की के उत्तर में है कौन सा? काला सागर। कौन सा? काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिण चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कौन सी? कील। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी? किसकी? हडसन की खाड़ी। सारगैसो सागर प्रख्यात कौन सा? समुद्री शैवाल से भरा स्थित जल हेतु। सबसे लवणीय सागर कौन सा? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर? कौन सा? मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। सेली बीच सागर कहाँ है? वह है कौन सा? अटलांटिक महासागर में। नास्टी ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे? किससे? सुनामी से। किस महासागर में सारगैसो संबंधित है? वह है उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुलता में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता। कैसी? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें दूसरा टॉपिक आता महासागरीय जलधाराएं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय? कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? किसे? अल नीनो जलधारा को। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं? किसे? क्यूरिसो जलधारा को। किस जलधारा को हम्बनबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? किसे? पेरू की जलधारा को। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर। किस ओर? ध्रुवों की ओर। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है कैसी? मैक्सिको की खाड़ी में। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? कहाँ होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? क्या? हम्बनबोल्ट धारा। कौन से? हम्बनबोल्ट धारा। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। लेबाडोर की ठंडी धारा या गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक और दूसरे से मिलती है? कौन सी? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन से?
बेगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? कौन सी? केंद्रीय। कौन सी? केंद्रीय। शीत समुद्री धारा कौन सी? हम्बनटोल्ट धारा। कौन सी? हम्बनटोल्ट धारा। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा सागर उत्तरदायी? कौन सा? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। वेंगुला धारा कौन सी? ठंडी महासागरीय धारा। रेनेन जलधारा किस महासागर की जलधारा? किसी अटलांटिक महासागर की। ब्राजील की जलधारा कौन सी? गर्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किस प्रकार की? गर्म सागरीय जलधारा। अगुलाहास धारा चलती है किसकी? हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। कौन सी शीत ऋतु धारा कौन सी है? पेरुवियन हम्बनटोल्ट। कौन सी? पेरुवियन हम्बनटोल्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन ए। गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी? महासागरीय धारा। कैसी? महासागरीय धारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। अब आता चैप्टर 3 महासागरीय लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। कहाँ? मृत सागर में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? किन के? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी? 35%। कितनी? 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ कैसी होती है? बढ़ती है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है किसमें? मृत सागर में। सागरीय लवणता का स्रोत किसका स्रोत है? नदियों द्वारा। अरब सागर के पानी का औसत खार पान है कितना? 35 ppT। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या? स्थिर जल। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? किसकी? अटलांटिक महासागर की। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है कौन सा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाल। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। किसमें? मृत सागर में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। अब आता है चैप्टर नंबर 4 जिसमें पढ़ने वाले जल संधियां। क्या पढ़ने वाले? जल संधियां। जल संधियां कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका से पृथक या अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर। कौन सी? जिब्राल्टर। डोबर जल संधि जोड़ती है किस किस को जोड़ती है? डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? कौन सी? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करते? कौन सी? एशिया और उत्तरी अमेरिका। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करते? किन दो देशों को? ईरान और ओमान को। ऑस्ट्रेलिया में पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता? कौन अलग करता? टारस जल संधि। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करते? किन दो देशों को? भारत एवं श्रीलंका को। बेरिंग जलडू डमरू माध्यम अलग करता किसे? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। जाफन प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है कौन सा? एलिफेंट पास। कौन सा? एलिफेंट पास। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के एक दूसरे से अलग कर कौन सी अलग करती? स्पेन और मोरक्को को। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ यारा मैंने तुम पर वार दिया। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता? कौन सा करता? 10 डिग्री चैनल। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। पाक।
किस जलडमरू माध्यम से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ते किसकी डोबर जल संधि को से डोबर जल संधि को से जलडमरू माध्यम निकाली सुरंग और यूनाइटेड किंगडम। कौन सा जलडमरू माध्यम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की सर्वाधिक निकट है? कौन सी? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जलडमरू। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ते? कौन सी? बाब अल मंडेब। मलक्का जल संयोजन से आने जाने की सुविधाएं कौन सी? हिंद महासागर से चीन सागर तक। निम्नलिखित जलडमरू माध्यम से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? बताइए कौन सी जोड़ती है? डोबर जलडमरू। ऑप्शन सी इसका उनको सही उत्तर। कौन सा? डोबर जलडमरू। 10 डिग्री चैनल पृथ्वी की अलग करता, किसे अलग करता? अंडमान सागर और निकोबार द्वीप को। अब आता चैप्टर 5, इसमें पढ़ना है पिरवाल भित्ति। क्या? पिरवाल भित्ति। पिरवाल क्या है? क्या एक समुद्री जीव? क्या है पिरवाल? क्या एक समुद्री जीव? पिरवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। कौन सा सागर पिरवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त? कौन सा? उष्ण कटिबंधीय महासागर। पिरवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए कैसी? 27% से 32%। पिरवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य है। जो पिरवाल भित्ति समुद्री तट से पृथक कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती, क्या कहलाती? अवरोधक पिरवाल भित्ति। किस पिरवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिक के समान होता है? किसका? एटैल के। कौन से? एटैल। तटीय पिरवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को कहा जाता? क्या कहा जाता? बोट चैनल। पिरवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। पिरवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने? डेली ने। विश्व की सबसे बड़ी पिरवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमांक कितनी? 1900 किमी से 160 किमी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस पिरवाल भित्ति का उदाहरण? किसका? अवरोधक पिरवाल भित्ति का। पिरवाल भित्ति समुद्री प्रतिरूप है किसका? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। विश्व की सबसे बड़ी पिरवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? किसके? ऑस्ट्रेलिया के। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित? किसके? ऑस्ट्रेलिया के। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध पिरवाल भित्ति मृत हो रही है अत्यधिक मत्स्यन के कारण। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? कहाँ? कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। पिरवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? किसके? क्वींसलैंड के। किसके? क्वींसलैंड के। अब आता चैप्टर नंबर 6 जिसमें पढ़ने वाले ज्वार भाटा। पिरगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता? किसकी? ज्वार भाटा की। किसकी? ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में पिरगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? विलियम बेवेल ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता? किसके? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लगभग सररेखी हो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बृहत ज्वार स्प्रिंग। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होते हैं 24 घंटे 52 मिनट। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता? कितने समय बाद आता? 12 घंटे 26 मिनट बाद। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वोच्च ज्वार। क्या कहते हैं? सर्वोच्च ज्वार। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा? पृथ्वी की अपकेंद्रीय
बल तथा चंद्रमा में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ था? फंडे की खाड़ी में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? किसका होता है? चंद्रमा का। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होते हैं? चंद्रमा से। कैसे? चंद्रमा से। अब आता चैप्टर नंबर 6 जिसमें पढ़ने वाले ऊर्जा संसाधन। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।